आप सभी साथी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बी एड प्री डी एड के लिए जो है सिलेबस देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है और कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना जो है नंबर आपके परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो देखिए, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस के अगर आप बाहर से पढ़ रहे हैं तो सभी बेकार है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से आता है, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 2024 के लिए जो है पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस निर्धारित किया गया था। 2025 में भी सेम रहेगा। प्री बी एड प्री डी एड सेम रहता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि आपकी प्री डी एड में प्री बी एड की अपेक्षा ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अंत तक देखिएगा। तो देखिए, पहला भाग है आपका सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, जिसमें 5 से 6 प्रश्न गणित से भी पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न होता है दोस्तों, 30 अंक का होता है। क्या क्या पूछा जाता है देखिए, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। मतलब कुल मिलाकर जितने भी रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपको पढ़ना है। और गणित से संबंधित भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। जैसे कोई नल से जो है बूंद पानी मतलब टपक रहा है 1 मिनट में इतना, तो 15 दिन में कितना टपक जाएगा। ऐसे ऐसे जो है तर्क करने वाला जो प्रश्न है वो आपके छत्तीसगढ़ प्री बी एड प्री डी एड में पूछा जाता है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 30 प्रश्न, 30 अंकों का अच्छा प्रश्न है इसमें, और यही है जो दोस्तों जो आपको अच्छे अंक दिला सकता है। चलिए, सामान्य ज्ञान, जिसमें सभी को कठिनाई महसूस होती है और सभी का जो है यही जो भाग है वो नहीं बन पाता। इसलिए बन नहीं पाता क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। आप जो भी प्रश्न आता है अपनी मर्जी से उठाकर पढ़ लेते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आप देखिए। इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल भूगोल एवं सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेंगे। आपका भूगोल जो है विश्व से पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। आपका सामान्य विज्ञान जो है पूरे विश्व का पूछा जा सकता है। मतलब कोई साइंटिस्ट है वो बाहर से है तो उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये उसमें बोला गया है। बाकी जो नीचे दिया गया है वो भारत एवं छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेंगे। क्या क्या है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का भी जो है प्रश्न आ सकता है इसमें। भारतीय इतिहास देखिए, भारतीय इतिहास में पूछा जाएगा भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक एवं 1947 के बाद का घटनाक्रम भी पूछा जाएगा। सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, ये जो है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक है नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान। क्या क्या आ सकता है इसमें, तो देखिए मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षा से संबंधित, भाषा से संबंधित, सांस्कृतिक जो है विविधताएं से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, मुख्य से संवैधानिक प्रावधान है, इससे संबंधित प्रश्न बनेगा। अर्थशास्त्र में देख लीजिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास है, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीडीपी जो है, प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम मतलब करेंट अफेयर। अर्थव्यवस्था से संबंधित करेंट अफेयर पूछा जाएगा, इसमें सीधा बोल दिया गया है। करेंट अफेयर को इसमें इतिहास से संबंधित इधर नहीं रखा गया है। करेंट अफेयर जो भी होगा आपके अर्थव्यवस्था से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। ऑप्शन मतलब जो ये थर्ड है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र से संबंधित आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या भारत का हो। देखिए भूगोल भी देख लेते हैं। ये भूगोल जो है छत्तीसगढ़ से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है कि भारत का भूगोल, याद रखिए। जिस प्रकार से इतिहास यहाँ पर लिख दिया गया है भारतीय इतिहास, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास भी शामिल है, लेकिन वो बहुत ही कम पूछा जाएगा या पूछा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा राजनीति विज्ञान है,
अर्थशास्त्र है, भूगोल है, ये जो है छत्तीसगढ़ से भी संबंधित हो सकते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी, उसके प्रकार, भारत के राज्य एवं उनकी भौगोलिक स्थिति। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपकी जियोग्राफी में, भूगोल में। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, मिट्टी से संबंधित प्रश्न आपके हर बार पूछा गया है, आपके हर एग्जाम में, चाहे प्री बीएड हो, प्री डीएड हो, 2021, 22, 23, 24, आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं, मिट्टी से संबंधित प्रश्न जो है आया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान देख लीजिए, सामान्य विज्ञान में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देखिए, मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। तो इस प्रकार से जो है इतना ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब जीवन की गुणवत्ता में जो है पोषक तत्व, ये सभी शामिल है, हम कराएंगे इसका वीडियो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपके करंट अफेयर इसमें से भी पूछा जाएगा। खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, बहुत सारे टॉपिक हैं और यही से प्रश्न बनता है दोस्तों। आपके जो जीके है इसमें 20 प्रश्न 20 अंकों का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही भाग है आपके लिए, क्योंकि ये जो है नहीं बनता है, आपको इसी को बनाना है। क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। जो शिक्षा नीति है, चाहे 1986 से लेकर 2020 की हो, 2020 हमने अभी कराया है नीति 2020 को, ये वाला, इसका वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं हम। आपका अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है। वहीं पर आपका पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो है वीडियो हमने अपलोड किया है सिद्धांत के साथ। वहीं पर अभी देखिए जितने भी टॉपिक है इसमें बचा है, वो सभी जो है अभी कराएंगे। क्या क्या पूछा जाता है देख लीजिएगा इसे, क्या क्या है इसमें। तो सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स है, शैक्षिक तकनीकी है, नवाचार है, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग है, शिक्षा का लोक व्यापीकरण है, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। वहीं पर खेलकूद है, योग है, उपलब्धिशाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। तो ये जितने भी है, ये जो है टॉपिक हम सभी आपको करा देंगे। प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, जीके का अलग है, शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एबिलिटी का अलग है, रीजनिंग का अलग है, हिंदी का, इंग्लिश का। आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर, जो है सभी का प्लेलिस्ट जो है बनाकर हम वीडियो उसमें लाइन से अपलोड करेंगे। तो ये हो गया इसका जीके वाला भाग। इसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है, शिक्षा से संबंधित और खेल से संबंधित। शिक्षण अभिरुचि, देखिए शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण भाग ये है, देखिए इसमें शिक्षा शास्त्र मतलब सीडीपी से भी प्रश्न बनता है। कितने, 11 से 17 वर्ष के बालकों वाला या बच्चों के लिए जो है सीडीपी से संबंधित प्रश्न आएगा। मनोविज्ञान है तो मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न आता है। जिन प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ये जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है मनोवैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न बनता है। तो 30 प्रश्न 30 अंकों का ये होता है, ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और इसे आपको बनाना जरूरी है। 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, 10 जो कुट वाले प्रश्न होंगे बहुत ही कठिन होते हैं, इसको करना पड़ेगा। तो हमने जिन पे आज वाइगोस्की का जो है सिद्धांत अपलोड किया है, उसे आप भी जाकर पढ़ सकते हैं, और जो भी पुराना वीडियो अपलोड है दोस्तों उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हिंदी का बहुत ही आसान सा प्रश्न आता है एग्जाम में, लेकिन 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं। देखिए वर्ण विचार से प्रश्न आएगा, मतलब स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि से। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्थी। ये वाला टॉपिक अभी मैं करा दिया हूँ 2025 के लिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी बाकी टॉपिक बचा है। अगर आप पहले से वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो जो है अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 का, आप पहले से पढ़ सकते हैं। संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है, कारक चिन्ह है, वाक्य परिचय, वाक्य के भेद। मुहावरे, लोकोक्ति से प्रश्न तो बनता ही है। श्रवण है, वाचन, लेखन, पठन कौशल, इससे आता है। विराम चिन्ह, देखिए इससे प्रश्न, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न आता है। वाक्य से आता है, पर्यायवाची से आता है। ये इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछा ही जाता है। और व्याकरण, अशुद्धियाँ, जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्द पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हिंदी का, 10 प्रश्न 10 अंकों का होता है हिंदी। वही अंग्रेजी देख लीजिए, सेम हिंदी जैसा है। आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस से पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से, टेंस से आता है, वॉइस से आता है, आपका वोकैबुलरी से आता है, रीडिंग से आता है, राइटिंग से आता है।
और इसमें ज़्यादातर आपका ये वाला देखने को मिलेगा, जैसे सिनोनिम से एक प्रश्न बनेगा आपका, एंटोनिम से एक प्रश्न बनता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक प्रश्न बनता है, प्रीफिक्स भी आता है एक प्रश्न या सफिक्स से। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें से होंगे, 3 प्रश्न इसमें से, 2 इसमें से, और बाकी जो बचेगा वो इसमें से रहेगा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानकारी। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, चाहे कोई भी जीके हो, आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न बना है। तो देखिए शिक्षण अभिरुचि का ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग ध्यान दीजिएगा और जीके ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।